नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के, एक नई बात को लेकर के, एक नए बिंदु को लेकर के। वो पॉइंट है आज सकारात्मक नजरिया, बी पॉजिटिव। अक्सर हम सुनते हैं बी पॉजिटिव, तो वो ब्लड ग्रुप का नाम नहीं है, उसका मतलब होता है सकारात्मक रहने का नजरिया होना। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे कोई बच्चा फेल हो जाता है, कोई सप्लीमेंट्री आ जाता है, कोई मैच हार जाता है या कोई किसी काम में असफल हो जाता है, तो तुरंत नजरिया नकारात्मक हो जाता है। वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इवन कई बच्चे तो छोटी छोटी बात पे सुसाइडल कदम तक उठा लेते हैं। उसका कारण एक ही होता है, बचपन से सकारात्मक नजरिए का विकसित न होना। तो मेरा ये मानना है कि सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, और वो नजरिया रखने के लिए पेरेंट्स को उसकी शुरुआत करनी चाहिए बचपन से। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब भी छोटा बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का है या 1 साल का है, जब वो चलता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। दो प्रकार के पेरेंट्स वहां पर होते हैं। एक पेरेंट्स बोलते हैं, अरे क्यों चल रहा था, बोली थी उधर मत जाना, बोली थी वहां मत दौड़ना, खेलते समय लग गई, मत खेला कर, मत जाया कर। वो बच्चे को रोकते हैं। रोकने से क्या होता है, निगेटिव नजरिया डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरे को लग जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। जबकि वैसे ही उसी जगह पे एक और पेरेंट्स होते हैं, जो जब बच्चा गिरता है और रोता है तो बोलते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, कोई बात नहीं, मेरा बेटा खेल के आता था, पापा यहां लग गई, चोट ऐसे लग गई, वैसे लग गई। तो मैं बोलता था, बेटा खेलोगे तो लगेगी, या तो खेलो मत, या लगने के डर छोड़ दो। तो धीरे धीरे दिमाग में उनके ये होता गया कि यदि मैं किसी काम में लगूंगा तो मैं फेल भी होऊंगा, मुझे चोट भी लगेगी, मुझे कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जब उस बच्चे का नजरिया विकसित हो जाएगा, सकारात्मक रूप से वो सोचने लगेगा, तो उसको पता है कि हर जो मुसीबत होती है उसका समाधान भी होता है। मैं हमेशा सभी से कहता हूं कि नजरिया को सकारात्मक रखिए और मुसीबत के बारे में मत सोचिए, समाधान के बारे में सोचिए। जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल अपनी लाइफ का बताना चाहूंगा। पहले भी मैंने कहा है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत सारे मेरे जो अनुभव है उसे आपसे शेयर करूंगा। 26 जनवरी परेड दिल्ली में जो 26 जनवरी की परेड होती है, आप सभी के दुआओं से, आशीर्वाद से मैं वो कर चुका हूं कॉलेज लाइफ में। जब भोपाल में आखिरी कैंप चल रहा था और आखिरी कैंप का आखिरी दिन था और हमारा दिल्ली के लिए हमको अगले दिन जाना था, केवल एक बच्चे को काटना था, उसके बाद हमारी टीम तैयार हो जाती और हम परेड कर रहे थे। परेड करने के बाद जब हमें रोके तो मुझे, जो हमारे अधिकारी थे, वो सर ने कहा, यू आउट। अब आप सोचिए कि 9 कैंप करने के बाद मुझे अचानक बोला गया यू आउट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीसी में लाइन से बाहर आने का भी एक नियम होता है, जिसे कहते हैं फॉल आउट। फॉल आउट होना, सावधान होकर बाहर आना और राइफल लेकर के सैल्यूट करना और फिर जाना, यह एनसीसी में नियम होता है। लेकिन जो भी लोग बाहर हो रहे थे वो उस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। वो राइफल पकड़ के धीरे धीरे ऐसे एकदम उदास वाली मुद्रा में चले जा रहे थे बाहर। क्यों? क्योंकि वो बाहर हो गए। लेकिन शायद सकारात्मक नजरिया का मुझे लाभ मिला और मैं बाकायदा फॉल आउट हुआ। फॉल आउट होने के बाद मैं सैल्यूट किया, टर्न किया और परेड करते हुए मैं जहां पर सब खड़े थे वहां गया। मेरी इस बात से हमारे जो ब्रिगेडियर थे उस समय, जो पूरे मध्य प्रदेश के हेड थे, ब्रिगेडियर एसी प्रेम, वो इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जब मैं चला गया तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलवाया कि उस लड़के को वापस बुलाइए। वापस आकर के मैं फिर परेड करते हुए आया और मैं सैल्यूट करके खड़े हुआ। तो उन्होंने, जो प्रभारी अधिकारी थे, उनको कहा कि फिर से परेड कराइए। मतलब मेरा सकारात्मक नजरिया, अंतिम समय तक लड़ने की जो इच्छा शक्ति थी, वो मुझे उस दिन काम आई। और फिर मुझे बाहर नहीं किए, कोरबा का एक लड़का बाहर हो गया और मैं टीम में रहा और मेरा दिल्ली के लिए सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, सकारात्मक नजरिए का फायदा आप सोचिए कि मैं टीम से बाहर हो गया, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, मुझे बोले आप चले जाओ, लेकिन मैं फिर भी अंतिम समय तक रूल को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया और पॉजिटिव नजरिया रखा कि नहीं, मुझे सीखना है, हारू चाहे जीतू। वो सकारात्मक नजरिया मेरे उस दिन बहुत काम आया दोस्तों।
और मैं बाहर होने के बाद भी मुझे वापस बुलाया गया, फिर मैं परेड किया, परेड मेरी अच्छी हुई, किसी एक दूसरे बच्चे की खराब हो गई, उसको बाहर कर दिए। ये सकारात्मक नजरिए का पावर है, लाभ है, फायदा है। कई बार आप जब अंतिम समय तक लगे रहते हैं, निगेटिव नहीं सोचते हैं, डरते नहीं हैं, तो आप देखेंगे अंततः आपको सफलता मिलती है। थॉमस एडिसन ने यदि 300 से ज्यादा आविष्कार फेल होने के बाद आविष्कार करना छोड़ दिया होता, तो बल्ब इजाद नहीं होता जो आज हमारे घर में लगा है। सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव सोच। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चे को, आप खुद अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाइए। और एक बात कहना चाहूंगा, जो भी आपके सकारात्मक नजरिए को रोकने की कोशिश करे, आपके राह में बाधा डालने की कोशिश करे, आपको निगेटिव बोले, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करे, उससे दूर हो जाइए। माता पिता है तो समझाइए, लेकिन यदि दोस्त यार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कई आपकी सफलता से चिढ़ते होंगे, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो यदि वो आपके सकारात्मक नजरिए को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे दूर हो जाइए। आप अपने फोकस रखिए, अपना क्लियर रखिए। देखिए आप कितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, आपका बच्चा कितना जल्दी आगे बढ़ेगा, आपके भाई बहन, आपके आसपास के दोस्त यार, सभी आपसे बहुत खुश रहेंगे कि जब भी इस व्यक्ति के पास जाते हैं तो ये समाधान बताता है, मुसीबत नहीं बताता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम आती है। तो आज मेरी जो बात आपसे हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि जीवन में आपको कभी ऐसा लगता है, थोड़ा डर आता है, थोड़ा नेगेटिव नजरिया आ जाता है, उसको छोड़िए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं। मेरे अंदर भी कमियां होंगी, आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है, कोई बात रह गई है, किसी बात को कहने का तरीका कुछ रह गया है, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं भी लगातार सीख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सकारात्मक हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।